कहती हैं मौलाना साहब हमारी मर्जी, हम सर पे चादर रखें न रखें आपका क्या जाता है। मैं कहता हूँ मेरी कौम की बेटियों सही कह रही हो, हमारा क्या जाता है, मगर तुमने अपने आप को पहचाना नहीं है, तुमने अपने आप को सही से समझा नहीं है। आए मेरी कौम की बेटियों अपनी हैसियत पहचानो, यकीन नहीं तो कभी देख लेना दुनिया के तमामी घरों में काबा सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा घर है। काबे पे गिलाफ चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। दुनिया की सारी किताबों में कुरान सबसे मुकद्दस किताब है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, दुनिया की तमाम औरतों में इस्लामी शहजादियां सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा है। इसलिए अल्लाह ने तेरे जिस्म पर भी चादरें चढ़ा दी हैं, हया की चादरें। याद रखना सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये चादरे ततहीर एक तरफ। साहब एक लड़की कॉलेज गई और हिजाब पहन कर गई, कॉलेज से आने के बाद रोने लगी, बाप से कहा अब्बा हुजूर मैं या तो कॉलेज छुड़वा दीजिए या फिर ये हिजाब उतरवा दीजिए। बाप ने कहा बेटी क्या हुआ, क्यों घबरा गई। कहा अब्बा हुजूर मेरी सहेलियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, 5000 के कपड़े पे 500 का निकाब पहन करके आ जाती हो। मैंने कहा साहिबों याद रखना उस बूढ़े बाप ने जवाब दिया था बेटी टेंशन न ले, सैयदा फ़खातूने जन्नत की ज़िंदगी देख, अमीरी भी उनके दामन में है और गरीबी भी उनके दामन में है। अमीरी आई है तो गरीबों को लुटा दिया है और गरीबी आई है तो फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपनी जुल्फों को छिपा लिया है। ऐ मेरी बेटी जाना कॉलेज जरूर जाना, तेरी सहेलियां तुझसे कहे ना तुम ओल्ड मॉडल हो, कहना हाँ हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, मैं पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, मैं पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा डाला है, फूल बाजू का कपड़ा पहना है, मैंने पाँव में मोजा पहन रखा है, चेहरे के अलावा सबको छिपा लिया है। सुन मैं ओल्ड मॉडल हूँ, मेरा जिस्म किसी को नहीं दिखता, मेरे बदन की बनावट किसी को नहीं दिखती, मगर सुन तुम न्यू फैशन वाली हो ना, देख तेरा जींस फटा है और तेरा रान जमाना देख रहा है। देख रात की तन्हाई में तू लिबास उतार कर गैरों के सामने लाइव आ रही है। ये न्यू फैशन जिस जींस फाड़ कर जिस्म दिखाना, न्यू फैशन की बेटियों तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों को छिपाना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत, इस्लाम की शहजादियों तुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप तो अपनी बेटियों से पूछो बेटी सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा कराती हो, कहेगी ज़रूर कराती हो। कहना मालूम है सैयदा फातिमा के दुपट्टे में 72 पेबंद लगे थे मगर उनकी बाल की स्याही कोई नहीं देख पाए, है ना। कभी बयान करें कभी बताएं, ज़रा जगा दीजिए इस नौजवान को, जगा दीजिए। माशाअल्लाह क्या कीजिएगा बाबू, बेदार हो जाओ, जग जाओ माशाअल्लाह। ऐसी जगह नींद आती ही है। अल्लामा नईमुद्दीन अली रहमा बुलबुले बंगाल कहा करते थे जिसे कहीं नींद नहीं आती हो उसे जलसे में लाकर बैठा दीजिए। 12 बजे रात होते होते बगैर दवा के उसे नींद आ ही जाए, बगैर दवा के उसे नींद आ ही जाएगी। ऐसे भी मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो ही गई है, 5-10 मिनट और सुने, जो ही 1 बजेंगे मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने सुना होगा आज ज़माने में एक ट्रेंड चल रहा है, साहब लोग ट्रेंड चला रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। इसी का एक हिस्सा है मास मीडिया के ज़रिया बहुत दिनों से इस्लाम पर हमला हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकला आज हमारी कौम की बेटियाँ मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। साहब आपने कभी इसके बारे में सोचा? हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं बेटियां आवारा हो गई हैं, गैरों के साथ
भाग रही हैं। लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमारा भी कसूर हो, हमारा भी मामला हो, हमने अपनी बीवी का सही से ख्याल न किया हो, हमने अपनी बहन बेटियों का सही से ख्याल न किया हो। अभी भारत में एक मूवी रिलीज होने वाली थी, हम 2 हमारे 12, मगर उसके खिलाफ इतनी तकरीरें हुई कि साहब उन लोगों को गवारा न हुआ कि वो साहब इसका ऐलान कर सके या उसे मंजरे आम पर ला सके। मैं आपसे कहूँगा, लोग कहते हैं विरोध करने से क्या होता है, मैं कहूँगा विरोध करने से बहुत कुछ होता है। गलत काम का विरोध कीजिए। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में तुम सपोर्ट करो और मासियत और गुनाह के काम में लोगों की मुखालफत करो। यही जिंदगी का मकसद बनाओ जो करबला में इमाम हुसैन का मकसद था, वही मकसद बनाओ जो मुजफ्फरपुर में सरकारे सुरकाही का मकसद था। साहब याद रखो, बच्चों को इतना पढ़ाओ और लिखाओ कि बच्चे जब मदरसे से पढ़ करके जाएं ना, नबी की सीरत लेकर जाएं, उमर का अदल लेकर जाएं, अबू बकर की सदाकत लेकर जाएं, सरकारे सुरकाही का तकवा लेकर जाएं, बरेली के अहमद रजा का ईमान और अकीदा लेकर जाएं, इमाम गजाली का तसव्वुफ लेकर के जाएं, हमारी गोद में जन्म लेने वाली औलादे पाकीज़ा हो। याद रखिएगा साहब, उन लोगों ने हमला किया, कहा ये मुसलमान है, इस्लाम कहता है औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, खेतियों में जैसे चाहो आओ। मैंने कहा तुमने इसका सही मतलब नहीं समझा है। इस्लाम ने जो कहा औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इसका मतलब गलत ना निकाल, तेरा ज़हन गलत है इसलिए तू मतलब गलत निकालता है। इस्लाम ने तो ये कहा जिस तरीके से किसान औरतों खेतियों की रखवाली करता है, वैसे ही हर मुसलमान अपनी औरतों की रखवाली करे। अगर किसान से पूछिए सुबह को खेत, शाम को खेत, पानी कब चाहिए, दाना कब चाहिए, है ना, हर वक्त किसान खेती के तरफ लगा रहता है। मैंने एक किसान से पूछा यार क्या बात है, सुबह को खेत शाम को खेत, कहा मौलाना साहब नहीं जानते, अगर खेतियों की रखवाली नहीं करेंगे आवारा जानवर आएंगे, खेतियां चरकर चले जाएंगे। कुरान ने यही तो कहा, ऐ मुसलमानों तुम अपनी माओ बहनों बहू बेटियों का ख्याल नहीं रखोगे, आवारा लड़के आएंगे, इज्जतें लूट कर चले जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, चारा डालेगा, लेकर के चला जाएगा, फिर तू FIR लिखाता रह जाएगा। क्या तुझे मुरादाबाद का वाकया नहीं मालूम? एक लड़के ने एक लड़की को लव ट्रिप में फंसाया, नाम बदल लिया, फिर एक दिन आया 35 टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दिया। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाज़त है इस मौजू पे 10 मिनट बोलूं? ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह। याद रखिएगा मेरी तकरीर हमेशा तहरीक के तहत होती है। मैं कभी ये नहीं सोचता मेरे जलसे में, मेरी तकरीर में यार नारे बहुत नहीं लगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुबहान अल्लाह नहीं कहा, बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं हुआ। नहीं, मैं ये सोचता हूँ यार आज मैंने कोई काम की बात की कि नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का मैंने वक्त बर्बाद कर दिया। याद रखिएगा बीवी आपकी है। कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ एहसान करो। अल्लाह अल्लाह, आज आपने औरतों के साथ कैसा सलूक किया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेहतर सलूक करने वाला हो। ईमानदारी से बताएं बीवी आपकी है, मैका में उसके शादी है, उसने कहा मेरी बहन की शादी है, 10,000 रुपये चाहिए। आज का नौजवान गुस्सा में आ गया, बीवी से कहता है फोन रख दे, तेरा बाप कमा के रख कर गया है कि 10,000 तुमको दे दूं? तेरे भाई की बहन की शादी है तो अपने बाप से कह दे तुझको लेकर के जाए, अपने बाप से ही पैसे ले लेना, कपड़े बनवा लेना। यहाँ तक कि ये जालिम कहता है जब तक मेरा ससुर कोट पैंट नहीं बनवाएगा मैं साली और साले की शादी में शरीक नहीं होऊंगा। ये आवारगी नहीं है तो क्या है, ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है? क्या इस्लाम इन्हीं बातों की इजाजत देता है? किस बात के तुम मुसलमान हो कि तुम्हें इतना शऊर नहीं? क्या मौलवी साहब ने जब निकाह पढ़ाया था तो तुम जुमले नहीं सुने थे? मां नानो नफका वो सुकना के, इतने दैन
महर के बदले में मैंने तेरी ज़ौजियत में दिया। तू उस वक्त भूल गया जब कबिल तो कह रहा था और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। उस वक्त सेल्फी लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। आओ साथियों सेल्फी ले लो, मैं दूल्हा कैसा लग रहा हूँ। साहब याद रखना, जिन जालिम आवारा किस्म के लड़कों की वजह से आज लड़कियां मुर्तद हो रही है। अब साहब बीवी तुम्हारी है, तुम ख्याल नहीं रखेगा, मायूस हो जाती है। 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, इतना गुरूर है इसे। लुधियाना में पैसा कमाता है, रात को जाकर होटलों में अय्याशी करता है, दोस्तों के साथ पैसा कमाता है, दोस्तों के साथ जाकर के पार्टियां करता है। बीवी सूखा रूखा खा रही है, माँ को एक वक्त सही से खाना नसीब नहीं है, बच्चों को अच्छी तालीम नसीब नहीं है, सोचता है मेरी जिंदगी बड़े मजे में है। मैं कहता हूँ जालिम, तेरी कमाई से क्या फायदा जब तेरे पैसे से तेरी माँ को फायदा न पहुँचे, तेरे बाप का इलाज न हो पाए, तेरी औलादों को अच्छी तालीम न मिले, तेरी बीवी को अच्छी ग़िज़ा नसीब न हो सके। अब बीवी तेरी है, मैका चली गई, बड़ी मायूस है। साहब बाप भी गरीब, बहन भी गरीब, क्या करे। अब साहब बहन के शादी के दिन आ गए, किसी की नज़र पड़ गई, कहा क्या बात है, बड़ी गमगीन हो। बात रोक न पाई, आंख में आंसू आ गए, अपना दर्द बयान कर दिया। अब की कोई आवारा लड़का उसकी नज़र में आ गया। अब उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या है, इसकी गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब उसने 2, 4, 10 हज़ार ला कर दे दीजिए। नतीजा ये निकला, बीवी तुम्हारी, खाना तेरा, मकान तेरा, सब तेरा, मगर उसके दिल में ये बात है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब बीवी तेरी है, मॉल में किसी और के साथ घूम रही है। बीवी तेरी है, बाजार मुजफ्फरपुर में किसी और के साथ कर रही है। बीवी तेरी है, दिल्ली मुंबई में मार्केटिंग किसी और के साथ कर रही है, इसलिए कि तूने अपनी बीवी का सही से हक अदा नहीं किया। मगर आ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास, आमिना के लाल के पास, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती। आका ने क्या कहा, आयशा आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अरे न देना, एक बार आका की सुन्नत तो जिंदा कर लो, एक बार अपनी बीवी से पूछ कर तो देखो, मांगो क्या मांगना चाहती हो। वो तुम्हारी हैसियत जानती है, तुम्हारी औकात से ज्यादा नहीं मांगेगी, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा नहीं मांगेगी। मगर जिस दिन तू पूछ देगा ना कि मेरी बीवी मांग क्या मांगना चाहती है, आज के बाद मैं तेरा शौहर हूं ना, तेरी हर दुख में साथ हूं, तेरी हर तकलीफ में साथ हूं। 5,000 10,000 क्या और पैसे की जरूरत हो तो बोलना, मैका में जाना तकलीफ ना उठाना, लिबास अच्छा ले लेना, बच्चों के लिए भी ले लेना। तेरी बीवी मैका में रहेगी, खाना सामने होगा, मगर फिक्र ये होगी मेरे शौहर ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरे शौहर ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। मगर इन आवारा शौहरों की वजह से आज उनकी बीवियां साहब लाभ ट्रैक में फंसकर अपनी इज्जतें गवा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जिम्मेदार हम हैं, ये मेरी एक फिक्र थी। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी फिक्र से इत्तफाक रखें, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अब जरा सा आगे बढ़े, बहन आपकी है, जवान हो गई, बाप का साया सर से उठ गया, मगर साहब गरीब बहन सिलाई करके बूढ़ी माँ के साथ जिंदगी गुजार रही है। आप खा पी कर अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे हो, भूल जाते हो बहन का भी ख्याल रखना है। जब तू बहन की जरूरत पूरी नहीं करेगा, तेरी बहन है, कॉलेज में पढ़ती है, सहेलियों के पास अच्छे खासे कपड़े हैं, अच्छे जेवरात हैं, उसकी भी ख्वाहिश है, किसी आवारा की नजर पड़ गई, कहा मुझसे दोस्ती करोगी, दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में ला दूंगा। शैतान हमलावर होता है, इससे गोल्डन चांस कुछ नहीं है। जेवर बनवा ले, कान की बाली बनवा ले, चंद टके देकर तेरी बहन का ब्लैकमेल करता है, इज्जत तो आबरू लूटता है, मुर्तद बनाकर लेकर भाग जाता है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। ये कोई कैद नहीं है कि मुसलमान ही की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो सकती है, इसलिए कि हमने अपनी बहन का सही से ख्याल नहीं किया। मगर आओ नबी की बारगाह में, आका करीम की बारगाह में हजरत सीमा आई, आका की रजाई बहन, आका देखकर मुस्कुरा पड़े, कहा बहन बताओ कैसी हो, बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, एक काम करो पूरी जिंदगी मेरे घर रह
जाओ। हजरत सीमा ने कहा नहीं भाई, तेरी शान देखकर तबीयत खुश हो गई, बड़ी शानों वाला है तू। जब तू इतनी शान वाला है, तेरा खुदा कितनी शान वाला होगा। मुझे भी कलमा पढ़ाकर साहब ईमान बना दे। आका ने अपनी बहन सीमा को अल मुख्तसर इतना मालो जर दिया, 2 ऊँटनियों पे लदवा दिया। जब माल इनके कबीलों को पहुंचा, कबीले की औरतों ने कहा सीमा तू तो बड़ी गरीब थी, मगर इतना माल लेकर के आ गई, कहां से लाई? बोल पड़ी मेरे भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने दिया है। कहा क्या तेरे भाई को गरीबी की फिक्र नहीं? कहा गरीबी की बात करता है, मेरे भाई के पास सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देता है, और शाम को माल आए तो सुबह होने से पहले बांट देता है। मेरा भाई जिसे एक बार दे दे वो जिंदगी में फिर कभी गरीब नहीं होता। हजरत सीमा की सहेलियों ने कहा अगर हम भी इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम्हारे भाई हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे? कहा बेशक। नतीजा ये निकला, सुबह नमूदार हुई। हजरत सीमा के कबीले के मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब आए, और आने के बाद सब दाखिले इस्लाम हो गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बहन आपकी है, एक बार गुफ्तगू तो करो यार। ए मेरी बहन, जैसे जिंदगी कटी कटी, अब तेरा भाई कमा रहा है, मेरी बहन तेरी हर जरूरत में पूरी करने को तैयार हूँ। अगर कुछ कमी रह जाए तो मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरी बहन किसी आवारा के सामने हाथ न फैलाना, किसी गैर के सामने कभी हाथ न फैलाना। जिस दिन हमने ये पैगाम दिया ना, इंशाअल्लाह हमारी बहनें आवारा गर्दी की शिकार नहीं होगी। यार बेटी आपकी है, आप कभी बेटी से गुफ्तगू नहीं करते। आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है, आपने कभी बेटी से प्यार किया? नहीं किया। आप पूरे रबीउल अव्वल पर झंडियां लगाते रहे, यहाँ से वहाँ तक मदीने शरीफ की झंडियां, बगदाद शरीफ की झंडियां, अजमेर शरीफ की झंडियां, बरेली शरीफ की झंडियां, सारी झंडियां आपके घरों में लगी हैं। ये झंडियां तभी कामयाब होंगी, झंडियों से सिर्फ घर न सजाओ, नबी की सीरत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। याद रखना जिंदगी में इन बातों को। बताओ ईमानदारी से, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम का हाल ये, आका फरमाते हैं अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा जब आका से मिलने के लिए आती तो आका बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और जब आका जाते तो सैयदा बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी कभी अपनी बेटी का इस्तकबाल करते हैं? नहीं करते। मगर मैं आज आपसे कहता हूँ, आपकी बेटी पढ़ लिख कर आए, कहीं से आ गई, आप मोहब्बत से खड़े होकर करीब बुलाइए, पेशानी पर बोसा देकर बैठाइए, अब उससे पूछिए मेरी बेटी कैसी हो, तेरा दिन कैसा कटा, एक बात बता, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की? हाँ अब्बा हुजूर की है। कपड़ा लाता का सब दिया। कहा बेटी एक बात बता, अब कान में बाली चाहिए? तेरा बाप देगा। गले में लाकिट चाहिए? तेरा बाप देगा। मांग में मांग टीका चाहिए? तेरा बाप देगा। VIP ट्रॉली चाहिए? तेरा बाप देगा। बेटी मोबाइल फोन चाहिए? मिस यूज न करना, जरूरत के लिए दूंगा। लेकिन ए मेरी बेटी सुन, बचपन से जवानी तक तुझे मैंने तेरा ख्याल किया है, बस इस जवानी में तू अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर देना, अपनी माँ की आबरू का ख्याल कर देना। ए मेरी बेटी सुन, तू बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन याद रखना ये सारी डिग्रियां एक तरफ, और ए मेरी बेटी इज्जत आबरू की जिंदगी एक तरफ। ए मेरी बेटी खुदारा किसी कॉलेज के आवारा के बहकावे में न आना, किसी पड़ोस के आवारा के बहकावे में न आना। ए बेटी मालूम है ना, सैयदा खातूने जन्नत से सरकार मौलाए कायनात ने पूछा था। कहेगी क्या पूछा था? अल्लाह अल्लाह, सहाबे कराम का मजमा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम ने पूछा, अरे मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? आपकी बेटी कहेगी अब्बा हुजूर मैं भी जानना चाहती हूँ अच्छी औरत कौन है। अब आप उसे बताइए। आका ने जब पूछा, सहाबी रसूल खड़े हुए, आका जी सबसे अच्छी औरत नमाज पढ़ने वाली, किसी ने कहा रोजा रखने वाली, किसी ने कहा कुरान पढ़ने वाली। आका ने कहा सब अच्छी हैं, मगर मैं जो बताना चाहता हूँ वो तुम नहीं समझ पाए। हजरत अली कहते हैं मैं पीछे बैठा था, चुपके से उठ
उठा और सैयदा फातिमा के पास चला गया। जाकर पूछा, ए रसूलुल्लाह की शहजादी, आका ने आज सवाल किया है दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? सैयदा फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती हैं ये कौन बड़ी बात है? कहा बड़ी बात नहीं, हम जवाब देकर थक गए, आप बताएं। सैयदा फातिमा कहती हैं जाके कह दीजिए दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसकी नजर किसी गैर पे न पड़ी हो और गैर की नजर कभी उसके ऊपर न पड़ी हो। हजरत अली मुस्कुराए चले गए। आका ने जो ही पूछा खड़े हो गए, कहा आका जी मैं जवाब दे दूं? का दे दो। हजरत अली ने कहा आका जी दुनिया की सबसे अच्छी औरत तो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े और उसकी नजर किसी गैर पर न पड़े। आका मुस्कुराए, कहा बेशक मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा। हाँ, नारे तकबीर, फातिमा ने नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा ए मेरी बेटियों, आज से इस हदीस को सुनने के बाद कभी फेसबुक पे तस्वीर न डालना, कभी सेल्फी लेने के चक्कर में न पड़ना, मज़ारात पे जाके सेल्फी न लेना। याद रखना, जलसे जुलूस में जाकर किसी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश न करना, व्हाट्सएप पे तस्वीरें अपडेट न करना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, बस गरीबी चाहे जितनी आ जाए, याद रखना अमीरी आए खुदा का शुक्र अदा करना, गरीबी आए तो भी खुदा का शुक्र अदा करना। सैयदा खातूने जन्नत के दामन को थाम लेना, मगर कभी कभी जिंदगी में इज्जत व आबरू का सौदा न करना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना जिस दिन हमने अपनी माँ, बीवी, बहन, बेटियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह हमारी बेटियां मुर्तद होने से, बोलिए बचेंगी कि नहीं बचेंगी? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो बीवी, बहन, बेटी और माँ का ख्याल रखेंगे? माशाअल्लाह रखेंगे ना। सब कमा करके रखना, याद रखना, हंसो मत, इसे ज़िंदगी में गिरह बांध लो। अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे गैरों की नज़र पड़ी है। याद रखना, एक आखिरी बात सुन लो, हो सकता है ये मेरी बात तुम्हारी दहलीज तक पहुंच जाए। याद रखना ज़िंदगी में इस बात को, आज हमारे समाज की लाखों गरीब बेटियां बाप की गरीबी की वजह से मुर्तद हो रही हैं। मालूम है ना? नहीं मालूम तो याद रखना, गरीब बाप जहेज की वजह से बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाता। नतीजा ये निकलता है बेटी कहती है मेरे बाप मत रो, मैं भी कमा सकती हूँ। कमाने के लिए कंप्यूटर सीखा, चली गई मॉल में काम करने, सेंटर पे काम करने। बगल वाला गैर पूछता है तेरे मजहब में तो इजाज़त नहीं है, तू कैसे आ गई? वो कहती है क्या करूँ, बाप की गरीबी ने यहाँ पहुँचा दिया है। जहाँ गरीबी आई बस लफड़ा शुरू हो गया। जबकि आला हजरत ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मेरी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है। अब वो नौजवान कहता है टेंशन न ले, वो तेरे मजहब का लड़का होगा जो जहेज मांग रहा है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है। सुन, तेरी हर ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। अब उसकी माँ का भी इलाज कराता है, बाप का भी इलाज कराता है, इसे घर भी पहुँचाता है। पीछे पड़ गया, लव ट्रिप में फंसी, शादी करके मुर्तद बना दिया, कुछ दिनों बाद कत्ल करके छोड़ दिया। आज लाखों बेटियां इसलिए मुर्तद हो गईं कि उसके गरीब बाप ने उसके हाथ पीले न कर सके। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कौम की गरीब बेटियां मुर्तद हो जाएं? अरे बोलिए, चाहते? हाथ उठा करके बोले, चाहते हैं आप? नहीं चाहते हैं ना? तो मेरी आपसे गुजारिश है जहेज की इस दुकान पे ताला लगा दीजिए। जहेज मत मांगिए, जो मांगे उसके शादी ब्याह में शरीक मत होइए। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर बताया जाए जिस महफिल में गुनाह हो वहाँ जाना कैसा? आला हजरत ने बताया अगर ताकत रखते हो कि बंद करा दोगे तो जाकर बंद
करा दो, और नहीं ताकत रखते हो तो शरीक मत हो। याद रखना इस्लाम में जहेज मांगना हराम, नाच गाना बाजा हराम। मगर क्या हुआ, मेरा भाई जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे, हम जाते रहे। चचा जहेज मांगता रहा, आप जाते रहे, हम जाते रहे। हम सब जहेज मांगने वालों की, आप लोग जहेज मांगने वालों की बारात में जाते रहे, और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा। बताइए फिर जहेज कैसे बंद होगा? जिस दिन हमने ये सोच लिया कि जो जहेज मांगेगा डीजे नचाएगा, नाच गाना बाजा करेगा, ना आप बारात जाएंगे ना हम निकाह पढ़ाएंगे, तो है किसी की औकात के कोई जहेज मांग देगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, है किसी की औकात जहेज मांग देगा? चलिए ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर एक काम मैं नौजवानों से कहूँगा, हाथ नहीं उठवाऊँगा, सिर्फ ये कहूँगा, आप दिल में इरादा कर लो, ईमान देख कर रिश्ता करना, बरादरी देख कर के नहीं, गरीबी देख कर उठा लेना। ज़िंदगी में शादी करना तो जहेज मत मांगना। मस्जिद में निकाह पढ़ा लेना, एक प्याला दूध से अम्मी आयशा की रुखसती के बाद, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती के बाद आका ने वलीमा किया था। तुम भी मुख्तसर वलीमा कर लेना, और लेकिन जहेज, हाथ उठाकर बोल दें, जहेज जहेज मत मांगना। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया तो हमारी बेटियां मुर्तद होने से बच जाएंगी। हम मुसलमान हैं, हम ज़िंदगी सरकार की सुन्नत के मुताबिक गुजारें। किसकी सुन्नत के मुताबिक? हाथ उठाकर बोले, नबी की सुन्नत के मुताबिक। बाबू ए बेटा कड़ा उतार दो, हाथ में कड़ा पहने हो ना, उतार दो बेटा, ये सिखों का तरीका है ना, सिखों का। बहुत अच्छा नेक लड़का है, अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग पहने हाथ में कड़ा उतार दे। 4 अंगूठियाँ हो, 1 अंगूठी पहनिए, है ना। हाथ सर गले में चैन है ना, बीवी के लिए खूबसूरत हार बनवा दीजिए, माँ के लिए खूबसूरत चैन बनवा दीजिए। और मर्द की शान क्या है? मर्द की शान, पहनो ना 1 लाख की घड़ी, है? लगाओ ना सोने का बटन, मैं बताता हूँ, लगाओ। पहनो बेहतरीन जूता, पहनो बेहतरीन कुर्ते कपड़े, है ना। ये सारा काम जो जायज़ है करो। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाइए। सरकारे सुरकाही को जो पसंद है वो काम कीजिए। उन्हें नमाज पसंद, कुरान पसंद, रोज़ा पसंद, हज पसंद, ज़कात पसंद, गरीबों की मदद पसंद। सरकारे सुरकाही को पसंद क्या नहीं है? शराब पसंद नहीं है, जुआ पसंद नहीं है, जना पसंद नहीं है, बेहयाई बुराई पसंद नहीं है। इसलिए उर्स में जाइए, पाकीज़ा बन कर जाइए। बुज़ुर्गों की चौखट पे जाइए तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर जाइए, और लौटिए तो उनके किरदार की चादर से अपनी ज़िंदगी को सजा कर लौटिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।